हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस एपिसोड में सेव अर्थ मिशन के ऊपर बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है। मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, ये जो सेव अर्थ मिशन है ये कोई छोटी मोटी मिशन नहीं है। आप लोग इसका जो डेप्थ है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन है और इसमें आने वाला दिन क्या होने वाला है ये शायद आज आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आप लोग हमेशा ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए कुछ सोचते हैं या अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अपना संपत्ति है, जो अपना धन दौलत है वो इकट्ठा करके रख के जाना चाहते हैं। तो दोस्त, सिर्फ धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। ये जो धरती है यही नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर अगर ठीक नहीं रहेगा, तापमान धरती का जैसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ऐसा सिचुएशन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या फ्यूचर रहेगा। फ्यूचर ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर के लिए सोचना क्या है। तो दोस्त, अब सोचने का टाइम आ गया है इस धरती के बारे में, फ्यूचर के बारे में। आज के ये एपिसोड में लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें कुछ आपको जाएगा नहीं पर मिलेगा बहुत कुछ। ना कि सिर्फ पैसा, धन दौलत, आपको सुकून भी मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस एपिसोड को आपको देखना है और अभी तक जो लोग इस मिशन के साथ नहीं जुड़ा है, इस कम्युनिटी में ऐड नहीं हुआ है, ज़रूर जुड़ जाइए। हर एक एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक को टच करके आप जुड़ जाइए। बार बार बताया जा रहा है कि इसमें एक पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को दुविधा है कि शायद बाद में भी पैसा, कभी भी इस मिशन में आपको पैसा नहीं लगेगा, पर मिलेगा ज़रूर, बहुत कुछ मिलेगा इसमें। 15 दिसंबर जब ऑफिशियली लॉन्च हो गए इंडिया में, उस टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि इस मिशन में आने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। और ना कि सिर्फ आप इस मिशन में आने के बाद जितने सारे लोगों को जानते हैं, सबको इस मिशन में आप अपना लिंक के द्वारा अटैच करिए। अगर पिछला कुछ गिला शिकवा है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी किसी को कुछ डाउट्स है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दर्शाएंगे लास्ट तक, ज़रूर मेरे से संपर्क करिए। कोई भी अगर हिसाब किताब आपका रह गया है, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आज का इस मिशन के बारे में मिस्टर शर्मा जी क्या बताया, सुनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज का समय इस मुहिम के लिए निकाला, प्रकृति के लिए निकाला। आप में से सबको पता है कि आप सेव अर्थ मिशन के लिए आए हैं, और ये सेव अर्थ मिशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मिशन है, उसको आज हम समझने जा रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी बातें समझी थी और आज हम उससे आगे की बातें करेंगे। आज हम इस पूरे सेशन के अंदर में डाओ को समझेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से डाओ काम करता है, और जो बार बार 3 सेशन के अंदर में बोली गई बातें हैं कि यहाँ पर प्रकृति की सेवा करते हुए अर्थ को जनरेट करना है। अर्थ को जनरेट करना मतलब फाइनेंस फाइनेंस जनरेट करना है, पैसे जनरेट करने हैं। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, तो वो भी समझेंगे। साथ साथ में एक चीज है कि ये एक रिसोर्सेस है। आप जो कुछ भी
मौलिक रूप से हमें नेचर से प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। जैसे सनलाइट है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। मगर सनलाइट को लेकर अगर उसको सोलर पैनल लगा दिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली या हीट बना लिया, तो वो क्या हो जाएगा? रिसोर्स। तो आज हम समझेंगे कि कैसे सेव अर्थ मिशन जो है वो एक तरह का मिशन रिसोर्स है। वो कैसे रिसोर्सिंग होगी वो हम समझ पाएंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम सुनेंगे। अ, राजेंद्र कुमार शर्मा सर हैं हमारे साथ में। उनके बारे में तो उनका पूरा परिचय, उनके व्यक्तित्व का पूरा परिचय तो बहुत बड़ा है, किंतु संक्षेप में अगर कहना चाहें तो उनका परिचय है कि सर ने अपना पूरा जीवन, आज तक का जीवन जो है वो प्रकृति के लिए लगाया है। सर जो है उनका कोर फील्ड टूरिज्म रहा था, और टूरिज्म के अंदर में भी उनका एक विशेष रुचि हमेशा प्रकृति की तरफ रही। इसीलिए हमेशा आप प्राकृतिक स्थानों पे भी, आप जब भी टूरिज्म के लिए भेजते हैं या उसको भी बढ़ावा देते हैं, तो आप ये ध्यान रखते हैं सर कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। और इसीलिए आपके ज्यादातर टूरिज्म की चीजों में आपने हमेशा जोर दिया कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो और हमारा टूरिज्म भी होना चाहिए। यही नहीं, सर के पूरे जीवन के अंदर में लगातार वो प्रकृति सेवा करते रहे, अलग अलग एनजीओ से जुड़े, अलग अलग तरीके से काम करते रहे। सर को कुछ दिन पहले सेवर्थ मिशन के बारे में पता चला और सर ने कम्युनिटी में भाग लिया। और आज हम सब ने मिलकर, कम्युनिटी ने मिलकर सर को इनवाइट किया है, हमारे राजेंद्र कुमार शर्मा सर को, कि आज सर प्रकृति पे, सेवर्थ मिशन पे और सर के अनुभव को साझा करेंगे हम सबके साथ में। उसके बाद हम लोग डाउ को समझेंगे और उसके बाद हम सारे मैकेनिज्म को भी समझेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है सर। अर्पित जी, थैंक यू सो मच फॉर माय वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मजा आ गया आपसे मिलकर। आपकी जो आप में जो जोश है, आई एम रियली हैप्पी टू नो यू, टू मीट यू एंड एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के शर्मा है और मैं राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसका निवासी हूं, जिसको आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र हो गई 70 साल, लेकिन मैं दिल से महसूस करता हूं कि आई एम ओनली 26। आई एम यंग पर्सन, और वाकई हूं। अभी अपने बारे में थोड़ा सा बता के फिर हम मुद्दे पे आएंगे, ताकि आप और हम दोस्त बन सके, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, मैं करीब 49 ईयर्स से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और वेलनेस इंडस्ट्री में हूं। मेरा एक तरीका है कि जो दुनिया करती है वो काम मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं बिल्कुल अलग सोचता हूं और उसी पे काम करता हूं। फिर कोई कॉपी करता है उसको, तो उसको करने दो और फिर हम कुछ और कर लेते हैं। इसी संदर्भ में आज से 49 ईयर्स पहले मैं टूरिज्म में घुसा, और अ, एक किस्मत की बात थी कि मैं एक ऐसे फील्ड में चला गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो था एडवेंचर टूरिज्म और नेचर कैंप्स। अब एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो मतलब मुझे अभी भी बड़ी खुशी होती है कि ऊपर वाले ने, मैं नहीं, ऊपर वाले ने मुझे पता नहीं कैसे चूज करके इस फील्ड में डाल दिया। तो जब मैं एडवेंचर टूरिज्म की बात कर रहा हूं तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू स्टार्ट कैमल सफारीज इन राजस्थान, फ्रॉम बीकानेर टू जैसलमेर। 9 डेज का टूर होता था हमारा। ये बात कर रहा हूं मैं आज से 42 ईयर्स पहले की। उससे पहले कोई नहीं करता था। नंबर टू, दूसरा मुझे शौक लगा कि कैंपिंग। कैंपिंग मतलब इट इट इज नेचर, नेचर में बिल्कुल जहां सुकून हो, बहुत ही मजा आ रहा हो, वादियां हो, दुनिया भर की हर तरह की वादियां, वो भले नदी का किनारा हो या समुद्र का किनारा हो, पहाड़ियां हो, जंगल हो या डेजर्ट हो, एनीथिंग। तो वहां हमने कैंपिंग शुरू की, और ये सब काम चल रहा था सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए।
तो वहां से जब मैं इस फील्ड में घुसा तो धीरे धीरे नए आइडियाज आए, और फिर मैंने कैमल सफारी के अलावा जीप एक्सपीडिशन शुरू किया, वॉकिंग हॉलीडेज शुरू किया, फिर मैंने साइकिल टूर्स शुरू किए। तो इस तरह से अ, सालों तक मैं प्रकृति के बीच में रहा, और वहां से वो प्रेम पनप गया और मुझे मजा लगा। फिर मुझे लगता है यार इस सिटी में रहना तो बिल्कुल बेकार है, ये गाड़ियां हॉन्क कर रही हैं, बजा रही हैं, इतनी भीड़ भाड़, क्या मतलब इन बातों से। हम तो नेचर में रहें जहाँ कोई चिड़िया की आवाज आए, कोई बढ़िया पेड़ पौधे हों, सॉरी, बढ़िया सूर्य की रोशनी में बैठ सकें, चांद तारों को देख सकें, मतलब वो फीलिंग आ गई अपने आप ही। अच्छा, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप फिर उसमें यू गेट इन्वॉल्व इनटू इट। सो ऑटोमेटिकली आई गॉट इन्वॉल्व इनटू इट, और वो जो प्रकृति से प्यार था वो मेरे यहाँ दिल में समा गया सर। एंड आई एम ए ग्रेट नेचर लवर। अब क्या हुआ साहब कि ये जो नेचर की जो बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप नेचर में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है कि इस नेचर की ताकत क्या है, पेड़ों की ताकत क्या है, पेड़ हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। ये बातें सब फिर समझ में आने लगी मेरे को, और ये सब चलता रहा। और आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ लाइक एनीथिंग। मतलब मैं क्या बोलूं आपको प्रकृति के बारे में, तो मतलब आई एम सो फॉन्ड ऑफ इट कि मुझे तो लगता है कि यार कोई एक जंगल में ही रहे अपन तो, जाके कहीं सिटी विटी में आना ही नहीं है। खैर एनीवे, ये सब चलता रहा, और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उससे पहले किसी ने सोचे ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल कहूं आपको कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट कैमल सफारीज फ्रॉम बीकानेर टू जैसलमेर, 9 days टूर। कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऊंट, ऊंट गाड़ी और मैं और टूरिस्ट, दैट्स इट। किसी ने सोचा भी नहीं था उस जमाने में। देन आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द नेचर कैंप्स, द लग्जरी कैंप्स इन राजस्थान। टूरिज्म में इससे पहले ऐसा लग्जरी कैंप किसी ने लगाया था। तो वहां से आदत पड़ी कि कुछ ऐसा करो भाई कि जो दुनिया नहीं कर रही है, उससे सोचा ही नहीं, आप वो करो तो यूल बी नोन। तो भगवान का आशीर्वाद था, और ऐसा चलता रहा। तो इसी क्रम में जिंदगी बीती चली गई, और आई रियली एंजॉयड माई लाइफ लाइक एनीथिंग। और फिर ऐसे मौके आते चले गए कि लोगों ने मुझे इनवाइट किया बहुत चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहूं, आज से करीब 25 साल पहले रणथंभौर, अब हमारे पास राजस्थान में एक जगह है, बहुत बड़ा सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ टाइगर्स बहुत मिलते हैं वहां पर। तो वो जो एरिया था सेंचुरी का, उसके अंदर करीब 110 गांव थे। अब सेंचुरी के अंदर गांव, वहां लोग रह रहे हैं, उनका आना जाना, और वहां वो जानवरों का भी रहना, ये पॉसिबल नहीं था। तो सरकार चाहती थी कि भाई साहब ये जो गांव वाले हैं इनको हम पैसा भी देंगे और जमीन भी देंगे, ये गांव से बाहर आके ये जो सेंचुरी को तो छोड़ दें जानवरों के लिए, और इनका घर बसा ले बाहर। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, और हमारा जो संस्था थी उसका नाम था ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूट। तो हमने इसके साथ मिलकर और हमने बहुत बड़ा काम किया, और जहां पर धीरे धीरे हम उन गांव वालों को समझाकर और हम बाहर ले आए, ताकि जो इंसान भी सुकून से रह सके, और हमारे जो जंगली जानवर थे वो भी सुकून से रह सके। और उस संदर्भ में मैंने एक बड़ी शानदार वीडियो बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी उस जमाने में। और उसमें क्या था कि ये जो शेर बोल रहा है, उसका स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, उसकी आवाज भी मेरी थी। और शेर बोल रहा है अप्रिशिएटिंग द ह्यूमन बीइंग, कि यार क्या तुमने कर दिया, तो तुमने मुझे कितना हेल्प किया है, ये सब बातें हो रही थी। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम भी कुछ अपने प्रकृति के लिए कुछ काम कर सके, इससे बढ़िया क्या बात होगी। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक जो संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, कि उसका नाम है द इंडियन फाउंडेशन। मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत उसका सेक्रेटरी हूँ मैं। और वहाँ पर अभी रिसेंटली हमको राजस्थान गवर्नमेंट से करीब 25 लाख पेड़ लगाने की अनुमति मिली है, राजस्थान के 4000 गौशालाओं में। क्योंकि पेड़ है तो जीवन है ना। और देखिए, आप समझे जरा, पेड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं आपको मैं। पेड़ और हमारा जो जो ताल्लुक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, और वो हमको पहले समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे मालूम है क्या है ये। और वो क्या है कि हम हवा का सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, अपने काम आ जाते काम लेते हैं, बाकी चीज को, बाकी जो गैसेस है उसको छोड़ देते हैं। उसमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द नेचर। तो ये सब होता रहा, तो ये क्रम चलता रहा, और मेरा प्यार जो है प्रकृति के प्रति, पेड़ों के प्रति, जो जीव जंतु है उनके प्रति बढ़ता चला गया। अब क्या हुआ साहब कि अभी करीब, मैं बात करता हूं करीब 3 महीने पहले की, 3 या 4, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। किसी सज्जन ने, किसी ने मुझे बताया सेव अर्थ मिशन के बारे में। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा मुझे थोड़ा स्टडी करने दो, समझने दो। तो मैंने गूगल पे डाला, यूट्यूब पे डाला, और फिर लोगों से बात करना शुरू किया। तो मुझे एक एक नई उम्मीद नजर आई, जो पहले नजर कभी नहीं आई थी। और मैंने सोचा कि भाई ये जो सेव अर्थ मिशन का जो मुद्दा है, ये कितना जबरदस्त है। सरकार बात कर रही है कि हम 2070 के अंदर हम कुछ कर पाएंगे, और ये बात कर रहे हैं 2040 में। मतलब कुछ तो दम है। तब मेरा इंटरेस्ट जागा, और फिर मैंने समझने की कोशिश की कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और चूंकि मुझे नेचर की और सब कुछ ऊपर वाले की दया से बहुत सारी नॉलेज है, तो मुझे कोई पढ़ने लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब मैंने पूरा स्टडी किया इसको, और बात पकड़ में क्या आई, इट इज अ वंडरफुल कंसेप्ट। मजा आ गया देख के, समझ के। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि भाई प्रकृति को बचाना है, इंसान को बचाना है, धरती को बचाना है, हमारी माँ है धरती, उसकी सेवा करनी है, वंडरफुल थिंग। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट किया, वो था ये जो कम्युनिटी का कंसेप्ट। और मुझे दुख वो ये हुआ इस बात का, यार इतने सालों में मुझे ये कम्युनिटी का कंसेप्ट कभी समझ ही क्यों नहीं आया भाई। लेकिन ऊपर वाला सबको सब चीज देता ही नहीं है, कोई बात नहीं। बट हर एक इंसान में भगवान ने एक ताकत दी है। अब क्या हम इस ताकत को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, या इसको साथ जोड़ कर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं, तो भाई साहब ह्यूमन बीइंग के पास में बहुत जबरदस्त ताकत है। हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट पावर वी हैव। तो मुझे जब ये कम्युनिटी का जो बात समझ में आई, तो मैंने कहा यार एक बात है, अगर ये कम्युनिटी जो बात कर रहे हैं, और बात करते हैं 10 करोड़ लोगों की, एंड विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी रिस्क, and doing something good for the community, for the world, for the entire people, for the entire society, for the entire universe, इससे बढ़िया क्या बात होगी? And beyond that, if the community can earn millions of rupees, इससे बढ़िया क्या बात होगी भाई साहब? वहां से मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यार बात में दम तो है, गई गजब की बात है।
एंड आई मस्ट बी ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मेरे पास जो चीजें हैं सर, वो दे आर आउटस्टैंडिंग। और अगर इसको मैं अपनी कम्युनिटी में डाल दूं, जो अभी जो हो रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ और ऐड कर दें, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? तो वी कैन डू वंडर्स। अब देखिए, कम्युनिटी कैसे बनती है वो समझ, पहले तो वो समझना चाहिए अपने को। बिना कम्युनिटी कुछ होगा नहीं। पहला तो, अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, पहले वो समझें कि साहब, क्या हम ये जो विजन है, डू वी एग्री विद दैट और नॉट, नंबर वन। अगर हवा में बातें हैं, या मैं अनमने ढंग से आ गया यहां पर, या किसी ने मुझे कह दिया जी अरे ज्वाइन कर लो भाई, और मैं ऐसे ही आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं कहता हूं कि जिसने आपको भेजा है वो जरूर आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है? नंबर वन, ही इज थिंकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर सोसाइटी पूरा। एंड ऑल्सो ही इज थिंकिंग अबाउट यू, कि आपका कुछ भला हो। तो आप भी ऐसे ही सोचकर लोगों को जोड़ सकते हैं, बिकॉज कहीं रिस्क फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, कुछ जाएगा तो है नहीं, सिर्फ आने ही आना है भाई साहब। और सिर्फ आना नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पैसा तो आएगा ही आएगा। बात क्या है? जो सुकून है, जो हमारे बच्चे हैं या अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए कुछ हम अच्छा कर सकें, इससे बढ़िया कोई बात होगी क्या भाई साहब? लाखों सालों से ये चल रहा है मामला। पृथ्वी पर इंसान जब आया, वो सब हुआ, जीव जंतु आए, लाखों सालों से चल रहा है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम शुरू हुई थी आज से करीब 150 साल पहले, जब साइंस ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए, जिसके देख के हम बहुत खुश हो गए। अरे यार, मजा आ गया भाई। वो हवाई जहाज हो, या कोई कार हो, या कोई व्हीकल हो, या कोई एसी हो, मतलब दुनिया भर की आप जो भी सोच लो, वो सब बातें सुनो तो कि मजा आ गया। मतलब हम कुएं से पानी भर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उठा के ला रहे थे, और अब एक बटन दबाइए, पानी, बटन दबाइए एसी, बटन दबाइए पंखा। मतलब इतना इजी हो गया। पहले कहीं जाना हो तो साहब, यार कोई व्हीकल नहीं है, या कुछ गाड़ी नहीं है, या कुछ नहीं है, पैदल जाना है, या ऊंट पे जाना है, या घोड़े पे जाना है, या कोई बैलगाड़ी पे जाना है। अब गाड़ी आ गई, स्टार्ट करो, चल दो साहब, मोटरसाइकिल आ गई, कुछ भी आ गया। लेकिन इन सब ने क्या किया? ये जो इन्होंने जो 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 हमारे जो फ्यूल है, जो तभी जो बातें कर रहे हैं, डीजल है, ये सब है, ये इसने क्या किया? इसका जो जलने पे जो गैस निकलती है, ये बहुत खतरनाक है साहब। अब आप सोचो, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, या ये जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, मतलब जितना भी हमारी हम बातें कर रहे हैं, वो भले एसी चलना हो, एनीथिंग, वी टॉक ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर 100 चीजों की बात करूं मैं, तो 90 चीजें ऐसी हैं जो हमारी प्रकृति के अगेंस्ट हैं, जो हमें जीने नहीं देंगी। आज तो अच्छा लग रहा है हमें, यहां से गर्मी लग रही है तो चला दिया साहब एसी, 16 पे, 15 पे, 12 पे। बट दिस इज रॉन्ग। आप ये नहीं देख रहे कि जो बाहर वो लगा हुआ है, उससे गैस कैसी निकल रही है, ये आप नहीं सोच रहे, बिकॉज आपको तो अपनी ठंडक से मतलब है। हमें से बाहर निकलना होगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आप सोचिए, अब शहरों में हालत देखिए ना, आप भी शहरों में रहते हैं, हर शहर में भीड़ मची पड़ी है गाड़ियों की, एक एक घर में 4 4 गाड़ियां। और हम उसमें बड़े वो हो रहे हैं कि साहब, ओहो वंडरफुल, आई हैव 4 कार्स। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट 4 कार्स, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ruining the world. Sorry to say that, but it is a fact. इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि इस भुलावे से बाहर निकलो, क्योंकि अगर हम अब नहीं जागे तो मौत निश्चित है। बच नहीं सकते आप। हर एक की एक लिमिट है साहब। अभी आज हम करीब करीब, मतलब राजस्थान की बात करूं तो हम
ऐसे कई प्रदेश हमारे पास में यहाँ पर राजस्थान में जहां पर गर्मियों में कई बार डिग्री जो है टेम्परेचर की वो 50 डिग्री हो जाती है। उस टेम्परेचर में आदमी रह नहीं सकता भाई साहब। और अगर ये और बढ़ गया, हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। हम पेड़ों पे ध्यान नहीं देते, पेड़ काट रहे हैं दुनिया भर के, मतलब पेड़ कट रहे हैं और जो शहर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक तो बढ़ रहे थे, अब ऊंचे हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम, बताइए। तो कहने का मतलब ये है साहब कि ये जो हमने कम्युनिटी बनाई है, इसको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें जीना है, अगर हमें अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुख देना है, तो हमें एक इस प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए। आज हम सिर्फ देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक मीटिंग में, छोटे से टाइम में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा आपसे, और वो है हाउ टू बिल्ड द कम्युनिटी, दैट्स इट। बिकॉज अगर कम्युनिटी बन गई तो भाई साहब, मैं आपको बता सकता हूं कि इतने तरीके हैं सर सुख के, पैसे के, यू कैन डू एनीथिंग। देखिए, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आज के समय में वर्ल्ड का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही है कि बढ़ता हुआ तापमान, दूषित होती हुई हवा, आते हुए बाढ़, और कुछ भी हमारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करें जिससे ये कंट्रोल हो जाए। आए दिन हम सुनते हैं फलाने जगह पे बाढ़ आई, फले जगह पे भूकंप आया, और ये तो ठीक है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ऐसे कई सारे शोध हुए हैं जो ये बताते हैं कि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और प्रदूषण का आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋषियों की भूमि होने के बावजूद भी ऋषि सत्ताएं जो हैं वो ज्यादातर, आपने सुना होगा कि हिमालय पर ऋषि मुनि वास करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हिमालय पर उनके अध्यात्म के प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह है। और जब भी आप किसी को देखते हैं कि वो टूर करने जा रहा है या कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहा है, तो वो कैसे जगह को प्लान करता है? ऐसे जगह को प्लान करता है जहाँ पे प्रकृति हो, मौसम हो, झरने हो, आबो हवा अच्छी हो। क्यों ऐसा हो गया? कारण ये है कि हमारी बगल में हमारा इन्वायरमेंट जहाँ हम रहते हैं, वो सराउंडिंग जो है वो दूषित हो गया है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर गई है, ना अच्छा पानी है पीने को, ना अच्छी हवा है सांस लेने को। और उसका कारण सिर्फ एक ही चीज है कि अभी तक जो भी सीओपी के बाद में जो भी डिसीजंस लिए गए वो इतने इनफ नहीं थे, और वो इनफ नहीं होने के कारण, और वो आगे इनफ हो जाएंगे तो शायद नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसी भी चेंज को लाने के लिए, किसी भी रिवॉल्यूशन को लाने के लिए अकेले की क्षमता का कोई इतना सारोकार बैठता नहीं है। अगर हर व्यक्ति अलग अलग प्रयास करे तो ये हो नहीं सकता। और कम्युनिटी जो है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन, अगर हो सकता है कोई कार्य, तो वो हो सकता है कम्युनिटी से। मगर क्या होता था कि संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं और वो बिगड़ जाती हैं, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। कारण क्या होता है कि उसके एक दो या पांच दस मालिक होते हैं, 100 भी होते हो, और उसके जब कम लोग उसके मालिक हो जाते हैं, किसी एक के हाथ में आ जाए, दो के हाथ में आ जाए, 5 लोगों के हाथ में आ जाए, तो कुछ दिनों तक तो वो कम्युनिटी चलती है। फिर उसके बाद 4-5 लोगों के हाथ में की वो कठपुतली बन जाती है। और फिर हम लोग कहते हैं कि इतना अच्छा चल रहा था, इतने अच्छे प्रयास चल रहे थे, और फिर बंद हो गया। तो आज हम यहाँ पे जुड़े हैं ये समझने के लिए कि हम कम्युनिटी से एक लक्ष्य की ओर टारगेट के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे इसमें से फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंस इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका कारण है। फाइनेंस इसलिए बड़ा है, यहाँ पर आप, ये पहले भी स्लाइड दिखाई गई थी कि अकेले अहमदाबाद शहर को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 2070 तक 4,40,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तब जाकर कहीं अहमदाबाद जो है वो इको फ्रेंडली बन पाएगा। अब ये अहमदाबाद एक ही शहर है क्या? कई सारे शहर हैं। तो उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास लगेंगे। और इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन, जिसको हम बोलते हैं सेव अर्थ मिशन,
वो आया है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके जो कि बेस्ड है डाओ पे। अब डाओ क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। और सब कुछ आपके द्वारा संचालित होगा, आप ही लोग इसके मैनेजर होंगे, आप ही इसको चलाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा डाओ को समझते हैं कि डाओ क्या है, डाओ प्लेटफॉर्म है क्या एक्चुअल में। देखिए, डाओ जो है उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज नहीं हो, जिसका मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। और डाओ जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलेटेड होता है। मतलब किसी का सेंट्रल कंट्रोल नहीं रहता, किसी एक एक दो पांच व्यक्ति का इसमें इसमें होल्डिंग नहीं रहती। और ऐसे ही जो भी प्लेटफॉर्म आज तक डाओ पे लॉन्च हुए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। और पुराने समय में आपने जाना है कि इथेरियम 2016 में जब लॉन्च हुआ तो वो डाओ के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं, जो लोग भी इसमें से क्रिप्टो को समझते हैं। अब डाओ क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। किससे? इसका इसका की नेचर ही ऐसा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे हैं डाओ के, जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हटा देते हैं, पब्लिक ही इसमें डिसीजन लेगी। और ये बहुत ही इनोवेटिव होता है गवर्नेंस के पार्ट में देखा जाए तो। अगर डाओ की हम बात करें, क्या क्या होते हैं इसके अंदर में। डाओ जो है वो डेमोक्रेटिक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर में कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर में आपके वोट से, हमारे आपके वोट से वो चलता है। मतलब कोई डिसीजन लिए जाएंगे तो ये कार्य करना है कि नहीं करना है उस पर वोटिंग होगी। कम्युनिटी मेंबर्स ने उसमें वोट किया, कम्युनिटी मेंबर्स मतलब हम आप सभी। और इसमें किसी का ज्यादा राइट है क्या? नहीं, किसी का ज्यादा राइट नहीं है, किसी का कम राइट नहीं है। हर व्यक्ति जो है वो इक्वल है, कम्युनिटी का मेंबर है, वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करता है। और इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। ऐसा करने से ह्यूमन एरर खत्म हो जाता है। मान के चलिए कि मेरी किसी से अपने मतभेद है, तो मैं उसका कम्युनिटी के स्तर पे मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसकी कभी कोई इनकम आ रही है तो उसको हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और वो उसके अंदर में फर्दर चेंजेस नहीं किए जा सकते। जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोडिंग बाद में बदली नहीं जा सकती। ये पूरी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, हम हमें आपको सबको दिखाई देते हैं। दूसरी बात कि इसके अंदर में किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन फेलियर नहीं होता। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ में चोरी हो गई या किसी का अकाउंट था कोई दूसरा उसको हैक कर ले गया। और हर चीज का लेजर जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जिसको बोला जाता है, वो हर एक नोट्स पे दिखाई देता है। इसमें से आप में से कई लोग ऐसे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस मैकेनिज्म को जानते हैं। कोई भी ऐसा, इस ये एल्गोरिदम ही ऐसा है जिसके अंदर में हर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करता है। और पार्टिसिपेशन के लिए इसके अंदर में कोई चार्जेस नहीं रखे गए, उल्टा आपको एसेट्स प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जैसे ही आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक डिजिटल एसेट यहां से दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी मांगा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पैसा आएगा कहाँ से। आपने ये तो समझा दिया कि डाओ जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मॉडल है। और डाओ जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मॉडल के साथ साथ में यूजर फ्रेंडली भी मॉडल है जिसमें चीटिंग नहीं हो सकता, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ऐसे आपने सब कुछ तो समझा दी, मगर बताइए कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा ऐसे आएगा कि प्रकृति के लिए बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स खुले हुए हैं, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप यहाँ पर चैट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपने प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति जो है उसको बचाने के लिए एक प्रकल्प शुरू किया गया जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट। अभी कार्बन क्रेडिट क्या होता है? आपके द्वारा जो भी
ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे जो भी अच्छे काम किए जाते हों जिससे कि कार्बन कम होता हो, CO2 कम होता हो, तो वो चीजें जो हैं वो कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगी। अब हमारी आपकी जो आदतें हैं, मान के चलिए कम्युनिटी ने वृक्षारोपण किया, ठीक है, पेड़ लगाए, और पेड़ लगाने से उसके अंदर में कार्बन क्रेडिट जो है उसको उस पेड़ लगाने को एक्नॉलेज कर लिया गया। अब उससे जो कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है वो कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेट सपोज आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स देखी है, ठीक है, आप उसको खरीद के लाते हैं, चलाते भी हैं, मगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी आपको पीछे से पैसा देती है क्या? नहीं देगी। मगर इलेक्ट्रिक बाइक जब चलाते हैं तो 20 ग्राम आपका पर 100 ml जो है वो कार्बन एमिशन होता है। मतलब पर किलोमीटर आप ले लीजिए कि 20 ग्राम तक लिथियम बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है तो उसका एमिशन रेट इतना रहता है ऑन एन एवरेज। मगर वहीं पे पेट्रोल बाइक जो है उसका एमिशन क्या रेट रहता है? तो उसके एमिशन का रेट रहता है 120 to 140 to 150, जैसे इंजन की कंडीशन हो। अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो और पोजीशन उसकी खराब होती है, कार्बन और ज्यादा उत्सर्जित होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक चलाई उससे क्या जनरेट हो रहा है? कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट आपकी बाइक से जुड़ा हुआ है। वो बाइक आपने जितने किलोमीटर चलाई है उसका कार्बन क्रेडिट जो है वो कम्युनिटी के अंदर में आ गया और उसका आपका पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिजिटल एसेट्स मिल रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिटी जो है उसके अंदर में बहुत सारे काम ऐसे किए जाएंगे जिससे कि कार्बन क्रेडिट जनरेट हो। अब इसके अंदर में बताया गया था कि पहला है क्लीन क्लाइमेट। क्लीन क्लाइमेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रजिस्टर कर रहे हो, आपको जहां से भी लिंक मिली है वो क्या है? क्लीन क्लाइमेट की है। तो इसके अंदर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं यहीं पर दिख जाएंगे। SEM का इकोसिस्टम ऐप जो है वो आपको दे दिया जाएगा, और इकोसिस्टम ऐप के अंदर में आप देख सकते हो कि आपके कितने कार्बन क्रेडिट बन रहे हैं, उससे कितने डिजिटल एसेट बन रहे हैं, उसको आप यूज कर पाओगे। अब ऐसे ही कोई कार जो है, जो कैब्स चल रही हैं, वो दे दिया गया, तो उससे भी जनरेट हो रहा है, कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, और कार्बन क्रेडिट जनरेट होकर वो हमारे पास, आपके पास में आते जा रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर में हमें पैसे लगाने नहीं है, हमें क्या करना है? हमारी एकता को प्रदर्शित करना है। और जब भी कोई बड़ी मुहिम जब शुरू होती है तो वो यूनिटी के साथ में शुरू होती है। हमारा आपका सबका प्रयास जब लगता है तब जाकर वो पूरी प्लेटफॉर्म तैयार होती है। तो अभी जो है 15 दिसंबर से पहले पहले, 15 दिसंबर इसका ऑफिशियल लॉन्च है। ऑफिशियली ये 15 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। उससे पहले पहले कोर मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और जो कि बिल्कुल फ्री है। और कोर मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन करने से, कोर टीम में आने से फायदा क्या होगा सर? ये फायदा होगा कि आपको किसी भी तरह की जो जानकारी है वो पहले मिल जाएगी, नंबर 1। दूसरा क्या है? प्राइवेट टेलीग्राम का एक ग्रुप बन जाएगा जो कि कोर मेंबर्स का होगा। VIP सिटिंग होगी इवेंट के अंदर में, सेव अर्थ मिशन के जो भी इवेंट होंगे उसके अंदर में उनके लिए एक, कोर मेंबर्स के लिए एक अरेंजमेंट अलग रहेगा। VIP आइलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और हिल गार्डन, ये VIP आइलैंड जो है ये VR है, VR बेस्ड है। घर बैठे आप आराम से आइलैंड पे जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, वहां पर आप पूरी तरह से रियलिटी का आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वहां पे आप जाके मेट्रो में भी बैठ रहे हो, बाइक ले रहे हो, बाइक चला रहे हो, फिर आप बैठे, फिर होटल में बैठे, फिर आप मतलब आइलैंड को आप पूरी तरह से विजिट कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और वो क्या है? of course, जो कि बाद में चार्जेबल है, पर आवर इसका चार्ज लगने वाला। तो पहले रजिस्ट्रेशन करने पर इसका एक्सेस हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। साथ ही हिल गार्डन का एक्सेस जो है वो SEM वर्स के अंदर में, SEM वर्स में हिल गार्डन का एक्सेस भी फ्री हो जाएगा। और हमने पहले भी आपको बताया था अपने लॉयल्टी कार्ड के बारे में, जिस लॉयल्टी कार्ड से, क्योंकि कम्युनिटी जुड़ गई ना, तो ब्रांड्स भी आ जाते हैं। कम्युनिटी के साथ में जहां पारदर्शिता होती है, जहां ट्रांसपेरेंसी रहती है,
जहां पर मैनेजमेंट किसी एक दो या कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहता, कम्युनिटी हैंडल कर रही है, आप ही हैंडल कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, हम और आप, कोई अंतर नहीं है। और क्या होगा इससे, कई सारी ब्रांड्स ने अप्रोच किया, उनके हमारे साथ के अंदर में एमओयू हुए, और उसके अंदर में अब हमारे लॉयल्टी कार्ड पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। और लॉयल्टी कार्ड भी जो है उसको भी दिया, तो उससे भी जो रेवेन्यू हो रहा है, जो लॉयल्टी कार्ड भी कम्युनिटी ने सेल किया, जो कम्युनिटी ने लोगों तक पहुंचाया है, उससे भी जो रेवेन्यू हो रहा है वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ में कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो अब क्या करना है कि हमारे आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उनसे आप इनविटेशन लिंक मांगिए, और इसके अंदर में कम्युनिटी के अंदर में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप सेव अर्थ मिशन के हर एक जानकारी को पाते रहेंगे। इसमें कॉन्टेस्ट भी दिए गए हैं। अगर आप अपने लिंक से सबसे ज्यादा सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, और मंथ एंड के अंदर में विनर्स का देखा जाएगा, जिसका हाईएस्ट रेफरेंस रहेगा, जिसके हाईएस्ट रेफरल रहेंगे, वो उसको ईवी स्कूटी मिलेगा। और ये जो कॉन्टेस्ट है 31 दिसंबर तक के लिए। हर एक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ फॉलो कर लीजिए। सेव अर्थ मिशन हर एक प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम से लेके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, स्नैपचैट एंड एक्स पे भी है। तो आप वहाँ पर सेव अर्थ मिशन को फॉलो कर लीजिए। और इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो इसके अंदर में बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो जाए, और ऐसा ना हो जाए कि कोर टीम के रजिस्ट्रेशन हो गए उसके बाद हम ज्वाइन हो रहे हैं। नहीं, जब लॉन्चिंग होगी तब ग्रैंड लॉन्चिंग के अंदर में आप लोग सबसे पहले आए हुए लोग, तो आप कोर टीम के लोग, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करिए और अधिक से अधिक लोगों को कोर टीम के अंदर में इंक्लूड करिए। इसके अंदर में कार्बन क्रेडिट का मार्केट प्लेस है, जो मैंने आपको बताया। गेमिंग के प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म है, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, मल्टी चैन वॉलेट है, और ऐसे जितने भी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सब के सब प्रोग्राम जो है वो एक के बाद एक लॉन्च होते चले जाएंगे। और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी आपके पास ही जाएगा, वो भी कम्युनिटी के बीच में ही जाएगा। और इसके अंदर में इकोनॉमी बहुत बड़ी है। पॉल्यूशन को कम करने, अगर आप कम कर सकते हैं ना, तो पैसा देने के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। कार्बन क्रेडिट को खरीदने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो कि जिनका कार्बन स्कोर बहुत कम है, वो हमसे कार्बन क्रेडिट खरीदती है। और ऐसे में हम कार्बन क्रेडिट को जनरेट करेंगे, उसको ऑफसेट करेंगे, उसको मार्केट करेंगे, और कम्युनिटी जो है वो इनकम करेगी। ऐसे बहुत बड़े सपने के साथ, बहुत बड़े मिशन के साथ, बहुत बड़े विजन के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और हम और आप सभी लोग इस ऐतिहासिक मूवमेंट के प्रत्यक्षदर्शी बन, हम सब इसके, इसको हम लोग आगे आने वाले जब 20 साल 50 साल जब हो जाएंगे ना, तो हम सब लोग बोलेंगे कि इसकी जब पहली मीटिंग हुआ करती थी तब मैं था, तब मैं वहां थी। और इसको बहुत ही स्पष्ट भाव से, ट्रांसपेरेंट भाव से इसको जनरेट किया गया है। तो हर व्यक्ति इसमें जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। अब शर्मा सर हमें बताएंगे। सर, आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बताइए लोगों को कि कम्युनिटी कैसे हमें बिल्डअप करनी है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, कम्युनिटी बनाने के लिए सिर्फ आपको समझना होगा कि यस, आई हैव अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है। और जितने भी लोगों को आप जोड़ सकें उनको जोड़ना शुरू कर दीजिए। उनको बताइए, समझिए कि अच्छा, देखिए, कब जुड़ेंगे लोग? जब आप कुछ उनको फॉलो करेंगे चीजों को, कि ये आप, मुझे एसी वैसा नहीं चलाना है, मुझे ईवी पे बात करनी है, मुझे पेड़ों को सेवा करनी है, ये सब आप करते जाएंगे तो अपने आप लोगों आपको विश्वास होगा और लोग जुड़ेंगे। बिकॉज उनको भी मालूम है कि हम किस तरह से एक प्रकृति की जो जो बहुत बुरी हालत होने वाली है उस और बढ़ रहे हैं, उनको मालूम है, लेकिन कोई अवेयर करने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूं आप अवेयर करने वाले बन जाएं। और देखिए, अगर कम्युनिटी बन गई और अगर हमने 10 करोड़ की कम्युनिटी बना ली, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम क्या करने जा रहे हैं। कितना फंड हमारे पास आ सकता है, कितना हमें मानसिक सुख मिल सकता है। पैसे की बात छोड़ दीजिए, पैसा तो है ही है ही,
लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा काम किया तो एक खुशी मिलती है, नहीं मिलती? तो अगर उस खुशी को पाना चाहते हैं, अपने जो पुश्तों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस ताकतवर प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और कैसे हम इसको यूटिलाइज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच। वी हैड अ वंडरफुल डे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वंडरफुल, थैंक यू। जिनसे भी अ, आपको यहाँ पे आने के लिए इनविटेशन मिला है, उनसे आप रेफरल लिंक ले लीजिए। और ये डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी अलॉट हो जाएंगे। और डिजिटल एसेट्स जैसे ही अलॉट होंगे, उसके अंदर में हम चूक ना जाएं। हम ऐसा ना हो कि डिजिटल एसेट्स अलॉट हो गए और आप पीछे रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए रेफरल लिंक से अधिक लोगों को इसके अंदर में लाना है। हैबिट्स को हम चेंज करेंगे, रेवेन्यू को हम जनरेट करेंगे। सिर्फ हैबिट्स चेंज करना है, और इसको फुल फ्लेज के अंदर में ये जो है, ये अपार इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें सब आता जाएगा, एक के बाद ईवी कार, ईवी चार्जिंग स्टेशन, फिर उसके बाद बहुत ह्यूज मास लेवल पे ट्री प्लांटेशन, और उससे भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होगी। फिर ऐसे ही जितने भी आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर में क्लाइमेट कोर्स क्या करेगा, हर एक को ट्रेंड कर देगा। और हर एक व्यक्ति जो है उसके पास में एक फिक्स रोजगार हो जाएगा, क्योंकि वो क्लाइमेट कोर्स जो है उसी से अवेयरनेस वो फैलाएगा, और उससे भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसको डाओ रजिस्टर्ड रेवेन्यू मॉडल पे बनाया गया है। आप डाओ के बारे में आपको आज मैंने बताया कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और आइए, एंथम के साथ में हम पूरे जोश के साथ, पूरे संकल्प के साथ, इस एंथम के साथ में आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। और यही अपने मन में संकल्पना होगी कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो एक एक व्यक्ति जो है वो 10-10 लोगों तक जो अपनी बात है वो पहुंचा चुका हो। और जो योद्धा हैं, जो एक्चुअल में सेव अर्थ मिशन के योद्धा हैं, इसमें से कई लोग ऐसे हैं, मेरे पास में चैट्स की बौछार आ रही है कि सर, ये कार्यक्रम अद्भुत है, ये अलग है, और सर इसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा जब मीटिंग शुरू हुई थी तभी आने लग गया था। तो आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप चैट पे डाल सकते हैं। और आइए, सेव अर्थ मिशन के एंथम के साथ में दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे, और संकल्प के साथ में कि हम रजिस्टर कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। तो आइए सेव अर्थ मिशन के एंथम को सुनते हैं।